हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैराथन क्लासेस। आज हम स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर क्या आते हैं, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्केलेटन सिस्टम। ये हमारा पार्ट फर्स्ट होगा। उसके बाद इसी सीरीज़ में सेकेंड एंड थर्ड पार्ट भी आएंगे पूरे स्केलेटन सिस्टम को एंड करने के लिए। तो देख लेते हैं इंट्रोडक्शन से कुछ टर्मिनोलॉजी है स्केलेटन सिस्टम में, उसे समझते हैं कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है और एग्ज़ाम पर्पस से ये कैसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी मतलब होता है बोन की स्टडी करना। जैसे हम इसको अलग करेंगे तो हो जाएगा ऑस्टियो, यानी कि ऑस्टियन। ऑस्टियन मतलब होता है सेल्स ऑफ बोन, बोन की सेल्स जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियन। और लॉगस मतलब होता है स्टडी करना। तो मिल करके बन गया हमारा ऑस्टियोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ बोन। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ बोन। बोन हमारा है उसका फॉर्मेशन होता रहता है। तो बोन के जो फॉर्मेशन होते हैं, प्रोसेस होते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन। तीसरा है जो उनकी बोन की कवरिंग है। मान लेते हैं अगर ये कोई बोन है, अगर ये कोई लॉन्ग ग्रोइंग बोन है, तो बोन की जो कवरिंग होती है, कवरिंग लेयर उस पर होती है, उस लेयर को हम बोलते हैं पेरीऑस्टियम। पेरी मतलब सराउंडिंग, पेरी मतलब सराउंडिंग यानी कि चारों तरफ घिरा रहना। किससे? ऑस्टियो मतलब बोन, यानी कि बोन की जो लेयर होगी, जो आउटर मोस्ट लेयर होगी, कवरिंग होगी, उसको हम बोलेंगे पेरीऑस्टियम। नेक्स्ट हम समझते हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स क्या होती है, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स क्या होती है, और मैच्योर बोन सेल को क्या कहते हैं। तीन चीज़ें हैं टर्म। पहला है ऑस्टियोब्लास्ट, दूसरा है ऑस्टियोक्लास्ट, तो तीसरा है ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट एक सेल है जो कि मैच्योर बोन सेल बोलते हैं। दूसरा है बोन फॉर्मिंग सेल, मतलब बोन को बनाने वाली सेल, यानी कि बोन को रीजनरेट करने वाली सेल, वो होती है ऑस्टियोब्लास्ट। और तीसरी होती है बोन को डिस्ट्रॉय करने वाली, रीअब्जॉर्ब करने वाली सेल, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। तो इतनी चीज़ें आज समझ में आई। क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा? ऑस्टियोलॉजी, ऑसिफिकेशन, पेरीऑस्टियम, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट। ये चीज़ें एग्ज़ाम पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन टर्मिनोलॉजी को याद रखना है। आगे देखते हैं क्या होता है बोन। अगर हमें बोन को डिफ़ाइन करना है तो हम कैसे बोन को डिफ़ाइन करेंगे? तो बोन इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं बॉडी में, 4 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, उनमें से कनेक्टिव टिश्यू जो है वो बोन है। साथ ही साथ और भी है, जैसे ब्लड हो गया हमारा, कार्टिलेज हो गया, वो भी एक प्रकार के स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड क्या है हमारा? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, बट क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है तो हम उसको बोल देते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। और यहाँ पे हमारा जो कार्टिलेज है वो भी एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ब्लड, बोन एंड कार्टिलेज आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इन तीनों को याद रखना है। मेनली जो बोन हमारा होता है वो कैल्शियम सॉल्ट से बना होता है। कैल्शियम सॉल्ट के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट आ जाते हैं। लगभग 97% पार्ट बोन का जो उनके मिनरल होते हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं। ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लगभग 97% पार्ट ऑफ द बोन आर कंपोज्ड ऑफ या कंटेन्स कैल्शियम और फास्फोरस। तीसरा है हैज़ पावर ऑफ रीजनरेशन, यानी बोन ऐसी चीज़ है जिसमें पावर ऑफ रीजनरेशन इज पॉसिबल। मतलब अगर एक बार हमारी बोन जो है वो डिस्ट्रॉय होती है, फ्रैक्चर्ड होती है, तो उस कंडीशन में क्या है कि जो ऑस्टियोसाइट सेल है वो डिवाइड करेगी और नए बोन का फॉर्मेशन करेगी बाय ऑस्टियोब्लास्ट सेल। तो रीजनरेशन इज़ पॉसिबल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ बोन। क्या क्या फंक्शन होते हैं बॉडी के अंदर बोन के? तो सबसे पहला काम क्या है बोन का? बोन हमारी बॉडी को सेफ प्रोवाइड करेगा और बॉडी को सपोर्ट करके रखेगा, उसको उसका बेस बना के रखेगा, यानी कि उसका फ्रेमवर्क क्रिएट करेगा। नेक्स्ट है हमारा फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। बॉडी के ढांचे को बनाने में बोन का बहुत बड़ा योगदान होता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड प्लेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स। साथ ही साथ लिगामेंट और टेंडन्स भी जो है उनको भी बाइंड करने के लिए ये एक सरफेस प्रोवाइड करता है, वो है बोन। यानी बोन जो है वो प्रोवाइड करेगा किसके? अटैचमेंट के लिए, मसल्स अटैचमेंट के लिए सरफेस प्रोवाइड करेगा।
नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव इन नेचर। हमारे बॉडी की ऑर्गन्स, जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन इज़ अ डेलिकेट ऑर्गन, हमारे बॉडी का डेलिकेट ऑर्गन है। तो उसको जो कवरिंग प्रोवाइड करेगा, यानी कि उसको जो कवर करके रखेगा आउटर इंजरी से, वो है हमारा क्रेनियम। तो क्रेनियम बोन है जो कि 8 बोन से मिलकर के बनी होती है, यानी कि हम उसको बोल सकते हैं ब्रेन बॉक्स। उसके अंदर हमारा ब्रेन जो है वो होता है, और वो लोग कि बोन मैरो जनरेट करती है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स के अंदर जो हमारा बोन मैरो है वो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, आरबीसीज का फॉर्मेशन कर सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ एरिथ्रोपोइटिन, जो कि हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। फैगोसाइटिक नेचर का मतलब होता है इनगल्फ कर जाना फॉरेन पार्टिकल को। तो उसके लिए हमारे बोन के अंदर होता है रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल। ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल बोन के अंदर प्रेजेंट है, जो कि एक फंक्शन करती है फैगोसाइटिक का। फैगोसाइटिक मतलब जो भी फॉरेन पार्टिकल, बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, कुछ भी अगर बोन तक पहुंचते हैं तो उनको डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी इसके अंदर होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बोन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। आगे हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ बोन क्या होते हैं, और फिर सिंगल बोन के बारे में भी हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।